नमस्कार सभी साथियों को, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और हम इंडेफिनिट के टेंस भी कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट हमने कवर कर लिए हैं। और इससे पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फाइनली आज बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट की तीनों वीडियो नहीं देखी हैं, जरूर जाकर उनको वॉच कीजिए ताकि वो भी आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो फाइनली हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। यहाँ पर हम पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में पास्ट में हम बता रहे होते हैं, जो हमने कुछ काम किया था। पास्ट के बारे में हम प्रेजेंट में जानकारी दे रहे होते हैं किसी भी पर्सन को। ठीक है, देखो मैंने लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअल में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम इसकी पहचान ही बताते हैं आपको। इसकी पहचान क्या होती है, किस तरीके से समझेंगे कि टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैंने पहचान लिखी हुई है, देखो पहचान पर पहले थोड़ा फोकस करो। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं, वह टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, वह टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इतनी बात क्लियर होगी। चलो, अब सबसे पहली बात यह है कि हम इसका बनाने का स्ट्रक्चर का नज़रिया देखते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में रोल प्ले करता है। तो चलो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हम, ये आपका अफर्मेटिव के लिए हो गया। देखो मैंने लिखा हुआ है पहले अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, देखो अगर कोई भी बात हम पास्ट में बोल रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो हम पास्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव केस के बाद आपको क्या लगाना है, वाज या वर में से किसी एक का यूज़ करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को सफिक्स कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही आप आईएनजी लगाएंगे, वह आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। इतनी बात सिंपल होगी। अब मुद्दा आता है कि वाज और वर हमको लगाना कहाँ पर है। देखो, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको वाज लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको वर लगाने पड़ेगा। आइए सबसे पहले उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं लिखूँ जैसे, यदि सब्जेक्ट आपका आई, ही, सी, किसी का भी नाम हो सकता है, लड़की का, लड़के का, मोनू, विकास, रूबी, इट, इनके साथ आपको लगाना है वाज, इनके साथ आपको वोज लगाना है। यदि सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे, यदि सब्जेक्ट आपका यू, वी, दे है तो आपको लगाना है वर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस लिए आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर का यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है। चलिए अब बनाने की प्रयास करते हैं। देखो मैं बताऊं, ये पास्ट टेंस है, पास्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन काम ऑनगोइंग दिखाया जा रहा है इसमें भी। लड़कियां खाना बना रही थीं, पास्ट में बात है, लेकिन बना रही थीं, काम ऑनगोइंग था, काम लगातार दिखाया जा रहा था। लड़कियां खाना बना रही थीं, यानी पास्ट की बात को लगातार दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम पास्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी वॉज और वर हैं। ये हमारी वर्ब की ही फॉर्म होती हैं, मतलब कि बी की फॉर्म होती हैं हमारी, जो कि पास्ट होती हैं। इजमार जो होती हैं वो प्रेजेंट टाइम को दिखा रही हैं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लड़कियाँ खाना बना रही हैं, वो प्रेजेंट की बात थी, लेकिन इजामा लगा रहा था, वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा था। यहाँ पर वॉज और वर लगा दी, ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। इतना समझना बस फिलहाल आपको। ठीक है, चलिए अब इनको बनाने का हम प्रयास करते हैं। लड़कियां खाना बना रही थीं, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। देखो लड़कियों को क्या सब्जेक्टिव का यूज करना हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लड़कियां, गर्ल्स, वॉज या वर में से किसी एक का यूज करना है। तो लड़कियां एक से ज़्यादा है, संख्या एक से ज़्यादा है, तो किस चीज़ का यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। गर्ल्स, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बनाने को क्या कहते हैं, कुक, यानी कि कुकिंग, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका इसमें खाना है तो वो फूड आपका लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैं पत्र लिख रहा था, मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, तो मैं के हिसाब क्या आएगा आपका आई, वॉज या वर में से एक लगाना है। आई के साथ क्या लगता है आपका, वॉज लगता है, तो वॉज लगाइए, आई वॉज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, यानी कि राइटिंग। राइट में तो आईएनजी लगा हमें कॉन्टेंस दिखाना है, तो क्या होगा, राइटिंग। क्या लिख रहा था, ऑब्जेक्ट क्या आपका, उसमें पत्र को कहेंगे लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये हो गया।
सुमित अंग्रेजी बोल रहा था, इसको बनाइए। सुमित क्या है, देखो किसी का नाम है, सब्जेक्ट तो लिखना, सब्जेक्ट आपका सुमित हो गया, सब सुमित किसी का नाम है तो हमको लगाना है सुमित, लिखो सब्जेक्ट पहले सुमित। वॉज या वर में से किसी एक का यूज़ करना है। सुमित किसी का नाम है और नाम के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। सुमित वॉज बोल रहा था, बोलने को कहते हैं स्पीक, यानी कि आईएनजी लगाएंगे तो स्पीकिंग। सुमित वाज स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया इसमें, इंग्लिश। सुमित वाज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। इस चीज़ को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक में हमें इस पर पॉजिटिव भी लिखा मिल जाता है, लेकिन अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब बारी है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना पड़ता है। नेगेटिव चीज़ को दिखाने के लिए हम नहीं का प्रयोग करने के, नहीं जो होता है हमारा, वहाँ हमारा नोट दिखाता है उस चीज़ को। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, देखो इसमें, लड़कियाँ खाना नहीं बना रही थी, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, सुमित अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो अब नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। करना क्या होता है, देखो तीसरे नंबर पर आपको नोट लगाना होता है। इसमें सिंपल खेल है, ये चीज़ें बहुत आसान टेंस है काफ़ी, फिर भी देखो यहाँ पे हमारा नोट लगाना है बस तीसरे नंबर पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आ गया आपका, ये किसके लिए हो, नेगेटिव के लिए हो, नेगेटिव के लिए आ गया आपका, ठीक है। अब मैं लिखूं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ इसके में। बच्चे घर नहीं जा रहे थे, बच्चे घर नहीं जा रहे थे, इसको बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या है, बच्चे आपका सब्जेक्ट हो गया और नहीं है कि तुरंत समझ जाओ नेगेटिव है। फॉर्मूला भी कि नेगेटिव के लिए नोट लगा रखा है हमने, तो नोट का फॉर्मूला तो नहीं वालों के लिए आए। बच्चे घर नहीं जा रहे तो नेगेटिव बात होगी, तो उसको बनाने का प्रयास करो। बच्चे एक से ज़्यादा है तो बनाओ चिल्ड्रंस। वाज या वर में से एक का प्रयोग करना है, चिल्ड्रंस एक से ज़्यादा है तो वर लगेगा। तीसरे नंबर पर नोट लगाना है आपको, नेगेटिव है तो नहीं आ रखा है, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी जाने को क्या कहते हैं, गो, गोइंग। ऑब्जेक्ट यहाँ आपका कहाँ जा रहे थे, घर, घर को क्या कहेंगे, गोइंग टू होम। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम कक्षा में हंस रहे थे, हम कक्षा में हंस रहे थे, हम कक्षा में हंस रहे थे, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हमको क्या है, कहते हैं वी। वी हमारा प्लूरल है, तो वी के साथ, सब्जेक्ट तो हमारा वी है इसमें, तो वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ लगेगा आपका वर, वी वर। तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, नोट नेगेटिव है, कक्षा में नहीं हंस रहे थे, सॉरी इसमें नहीं है, कक्षा में नहीं हंस रहे थे, नोट लगा दिया। वी वर नोट लाफिंग, हंसने को लाफ ही तो बोलते हैं, तो लाफिंग इन द क्लास। ये नहीं लिख दिया मैंने, इसमें थोड़ा भूल गया था मैं लिखना। तो वी वर नोट लाफिंग इन द क्लास, तीसरे नंबर पर नोट आ गया आपका। ये आपका नेगेटिव हो गया, नहीं लग गया तो नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। अफर्मेटिव भी बन चुके हैं, नेगेटिव भी बन चुके हैं। आप भी एग्जाम्पल बनाने की प्रयास करिए। जैसे मैं बोलूँ, तुम कल अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, बच्चे कल स्कूल नहीं जा रहे थे, लड़कियां कल खाना नहीं बना रही थी। और भी इस तरीके के आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं और बना सकते हैं। आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग का, इंग्लिश का, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको स्ट्रक्चर का गुजरना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको समझने पड़ेंगे उसके लिए आपको पहले, ठीक है। इंटरोगेटिव पर नजर मारते हैं। इंटरोगेटिव में देखो होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे हमारी। हेल्पिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर पहुँच जाती हैं और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है। और सेंटेंस बनाते समय क्या शुरू में लग जाता है, क्या बच्चे घर जा रहे थे, क्या हम कक्षा में हंस रहे थे, क्या शुरू में लग जाएगा आपका। इतना सा काम है इसमें भी। उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले, अब फिर इंटरोगेटिव बनाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, वाज या वर इंटरोगेटिव में। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये करना है। ये इंटरोगेटिव के लिए है आपका फॉर्मूला। इंटरोगेटिव जिसमें क्या शुरू में लग जाएगा, स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल बनाते हैं इसके, चलो
मैं बोलूँ क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो इसको बनाओ, पास्ट की बात है, क्या शुरू में लग गया, देखो क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, क्या हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, देखो सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। सब्जेक्ट क्या हमारा, हम। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। सब्जेक्ट है हमारा हम को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। और वी के साथ क्या लगता है हमारा, वी के साथ हमारा वर लगता है। तो वर लगाओ, देखो वाज या वर में से किसी एक का यूज कर रहे हैं तो वर लगेगा, वर। अब सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट क्या, वी। हमको वी तो बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पढ़ने को, रीडिंग। रीडिंग, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश, ठीक है, ये बन गया। एक एग्जांपल और लो, क्या रूबी रो रही थी, क्या रूबी रो रही थी। इसको भी बनाने का प्रयास करो। सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट आपका रूबी हो गया। इसके अंदर रूबी किसी का नाम है, देखो सब्जेक्ट पे फोकस करना, रूबी किसी का नाम है और नाम के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। तो वॉज लगाइए, हेल्प में शुरू में से एक उठानी है वॉज, तो वॉज लगा दिया। सब्जेक्टिव का यूज करना है, रूबी, वाज रूबी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रोने को कहते हैं क्राई, क्राई कहेंगे क्राइंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगा क्राइंग, ये आपका बन गया। देखो ये क्राइंग है। इंटरोगेटिव भी बना चुके हैं हम लोग, अफर्मेटिव भी बना लिए और नेगेटिव भी बना लिए। आप भी सभी के एग्जाम्पल बनाने की ट्राई करो भाई, जब ही आपसे टेंस अच्छे से आ पाएगा। इतना काफ़ी हार्ड टेंस है नहीं, वैसे ये काफ़ी आसान है अगर आप सही से पढ़ेंगे तो। आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने दे रहे हैं। टेंस आपका कंप्लीट हो गया ये वाला पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं आपको, किसी वजह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव और बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, वॉज वर्ब का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही करना है बस। वाक्य में कैसे बनेगा, क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, क्या रूबी नहीं रो रही थी, इतना बन जाएगा। यहाँ रूबी के बाद नोट लग जाएगा, यहाँ बी के बाद नोट लग जाएगा, यहाँ पे यहाँ रूबी के बाद लग जाएगा। बस यही प्रोसेस था। निगेटिव भी कर लिया हमने, इंटरोगेटिव भी, अफर्मेटिव भी, और इंटरोगेटिव निगेटिव को मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं दोस्त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।